सो हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो बेसिकली फिफ्थ क्वेश्चन के दो पार्ट है और वन बाय वन साथ दोनों पार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा ए एन क्या होता है, nth टर्म, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं फिर। तो हमें पहले तो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो हमारा पहले ए देखते हैं, ए क्या है। ए जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो होता है, तो ए क्या हो गया 7। अब डी क्या होता है, डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है ना। तो कोई भी दो टर्म को माइनस कर दो, कंसेक्यूटिव दो टर्म्स को। तो 13 माइनस, एक सेकेंड, 13 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 5, नहीं 6 आएगा ना, 6, है ना। या डी कॉमन डिफरेंस तो निकालना आता है। अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो, या फिर 19 में से 13 माइनस कर दो तो 7 आ जाएगा। तो ऐसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, और ए एन क्या दे रखा है, जो हमारे पास nth टर्म है वो क्या दे रखी है, 205। ठीक है, जो हमारी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या होती है, nth टर्म कह लो या फिर लास्ट टर्म कह लो, एक ही बात है। तो हमें दे रखी है 205। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो हम n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या है, 205। ए क्या है हमारे पास 7, एन क्या, एन हमें निकालना है, और डी क्या है 6। तो पहले तो मैं 205 में से 7 को इधर ले आता हूँ। तो 205 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू सिक्स। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा। सो अब क्या करते हैं, 205 में से 7 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 198। ये क्या हो गया हमारा, एन माइनस वन इंटू सिक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है तो इधर इसको कैलकुलेशन को इस साइड ले आता हूँ। 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा हमारा, 198/6, सॉरी 198/6। अब 6 को 198 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 जा 18, एक उधर गया, तो 6 3 जा 18। तो एन माइनस वन कितना आ गया, 33। ठीक है, तो एन एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34। ये वन प्लस वन, ठीक है, या फिर ऐसे लिख दो 33 + 1। तो कितना आ जाएगा एन की वैल्यू, 34। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास जो सेकंड पार्ट दे रखा है इसमें भी हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करने हैं हमें। तो हमारे पास 18, ये हमारा ये है ना, ऐसे मैं लिख देता हूँ, 18 है, 15, 1/2 ये ऐसे है, फिर ये 13 है, और फिर ये टक 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 -47 है। ठीक है, कॉमा। तो हमारे को ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 इंटू 1/2 -18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15, ये कितना हो जाएगा, 15 2 = 30 प्लस वन, 31/2 -18। अब हमारा हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे, 31 इधर, और 18 2 = 36 इधर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 में से 31 गए तो -5/2। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, -5/2। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैलकुलेशन को मिटा देता हूँ ताकि जगह बन पाए। और डी की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, और nth टर्म दे रखा है। मतलब ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, -47। ठीक है यार, मैं ना, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी है, -47। ए हमारे को कितना दे रखा है, 18, प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, -5/2। तो ये हमारा मल्टीप्लाई में है, -5/2। पहले तो क्या करते हैं, 18 को इस साइड लाते हैं। 18 को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, -47 -18 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू -5/2। ठीक है, तो -47 और -18 कितना हो जाएगा, -65। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा n-1
इंटू -5/2। मैं क्या करता हूँ, इफ 5/2 को उस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -65, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड में है, ये मैंने 2 ढंग से नहीं लिखा, 2 यहाँ पे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और -5 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये 65 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5 और एक उधर के तो 13। तो n हमारा कितना हो जाएगा, n-1 इक्वल्स टू 13 टू ज़ा 26। तो n-1 हो रहा हमारा 26। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 प्लस 1, जो कि होती है 27। तो इस क्वेश्चन में हमारी n की वैल्यू क्या आई है, 27। तो इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम सिक्स क्वेश्चन करते हैं।